इमेजिन कीजिए आप और आपका एक दोस्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए मेडिटेशन पर बैठे हैं और आप दोनों का ही लक्ष्य है महादेव का तपस्या करना और आप दोनों ही अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आप दोनों ने बहुत दिन तक साधना की है। अब आप दोनों को महादेव तक पहुंचने के लिए एक लंबा गुफा पार करना पड़ेगा, लेकिन उस गुफा के बिल्कुल सामने एक बैल खड़ा है। उस बैल के पीछे से वो गुफा शुरू हो रहा है और उस गुफा के एकदम अंत में एक बहुत ही तेज रोशनी दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर को देख के आप दोनों ने फिर से डीप मेडिटेशन शुरू किए, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट हुआ। आपके दोस्त ने वैसे ही सेम वे में डायरेक्ट महादेव का तपस्या कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट महादेव का तपस्या ना करके उस बैल को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किए। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि आप उस तेज रोशनी के पास पहुँच गए, लेकिन आपका दोस्त तभी भी उस तेज रोशनी के पास पहुंचने का कोशिश कर रहा होगा। अभी उस गुफा के द्वार पर जो बैल था वो थे शिव जी के बहुत खास नंदीश्वर महाराज और वो तेज रोशनी महादेव के अल्टीमेट एनर्जी का था। सोचिए कि आपका ये इमेजिनेशन सच हो गया और आप उस अनंत गुफा में उस तेज रोशनी तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं। कहा जाता है कि शिव जी तक पहुंचने का द्वार नंदीश्वर भगवान से खुलता है, क्योंकि आप अगर नंदीश्वर भगवान के कान में कुछ कहेंगे तो वो बात डायरेक्टली शिव जी तक पहुंच जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हमने नंदीश्वर भगवान के बारे में शुरू से जानते हैं शिव पुराण के सनत कुमार संहिता के कुछ कहानी के माध्यम से। पौराणिक समय में सिलाद नाम के एक बहुत ही पावरफुल ऋषि थे। वो अपने तपस्या से बहुत बार शिवलोक में भी गए थे। वैसे ही एक बार वो शिवलोक से लौट रहे थे, तब उनका दृष्टि एक नरक की तरफ गया और वो देखे कि उनके कुछ पूर्वज उस नरक में फंसे हुए थे। सिलाद ऋषि को देख के उनके पूर्वज कहे कि तुम महादेव का तपस्या करो और उनसे एक पुत्र का वरदान मांगो और उस वरदान से ही हम सभी को मुक्ति मिलेगा। इसे सुनकर सिलाद ऋषि महादेव के शरण में गए और 1000 साल तक महादेव का तपस्या किए। जिस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिलाद ऋषि के सामने प्रकट हुए और उनसे बोले कि मांगो तुमको जो वरदान चाहिए, मैं तुमको वही वरदान दूंगा। महादेव का बात सुनकर शिलाद ऋषि कहे कि अगर आप मेरे साधना से संतुष्ट हुए हैं तो मुझे आपके जैसा अमर अजर और कोई भी योनि में जन्म न हुआ एक अजोनिज पुत्र चाहिए। उनके बात सुनकर महादेव तथास्तु कहे और उस जगह से गायब हो गए। इसके बाद शिलाद ऋषि अपने आश्रम में वापस चले आए और बाकी ऋषियों को ये बात बता के एक यज्ञ का आयोजन करने लगे। अपने यज्ञ का कुंड बनाने के लिए वो हल से मिट्टी का खुदाई कर रहे थे। वैसे ही एक समय उनके हल के एकदम नीचे बहुत ही तेज संपन्न एक पुत्र संतान उठ के आया। उस पुत्र का तेज सूर्य का जैसा था। पहले शिलाद ऋषि उस बच्चे को एक राक्षस समझकर इग्नोर कर दिए थे, लेकिन फिर एक आकाशवाणी हुआ और कहा गया कि यही महादेव के द्वारा दिया गया तुम्हारा अजोनिज पुत्र है। और उस आकाशवाणी में उस पुत्र का नाम भी दिया गया, नंदी। भगवान शंकर के दिव्य गुण से जन्म हुआ ये पुत्र वो तो भगवान शंकर के तरह ये शक्तिशाली, बुद्धिमान और त्रिकालदर्शी थे। इसीलिए नंदी अपने 7 साल की उम्र में ही सभी विद्या के ज्ञान को अपना लिए थे। लेकिन नंदी का उम्र जब 8 साल होने वाला था तब शिलाद ऋषि को 2 और ऋषियों से पता चला कि नंदी 8 साल की उम्र में ही मारा जाएगा। तो शिलाद ऋषि बहुत ही दुखी होकर नंदी को ये बात कहे। इसे सुनकर नंदी ने अपने पिता से कहे कि क्या देवता, क्या मृत्यु और क्या यमराज, कोई मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। मैं महादेव का तपस्या करूंगा और उनको प्रसन्न करके उनके ही इच्छा से मैं मृत्यु पर विजय पा लूंगा। फिर महादेव के तपस्या करने के लिए नंदी अपने पिता से अनुमति लेकर भुवन नाम की एक नदी के तट पर पहुँचे और उस नदी में डुबके लगाए और उस नदी में डूबे हुए ही उन्होंने 1 करोड़ बार महादेव का स्तुति किए, जिससे प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनको बोले कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो। नंदी ने कहा कि मैं और 1 करोड़ बार आपका स्तुति करना चाहता हूँ। महादेव ने तथास्तु कहा और नंदी ने फिर से 1 करोड़ बार महादेव का स्तुति किए। फिर से महादेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि मांगो जो वरदान चाहिए। नंदी ने फिर से कहा कि मैं और 1 करोड़ बार आपका स्तुति करना चाहता हूँ। तीसरी बार 1 करोड़ स्तुति हो जाने के बाद नंदी के शरीर से सूर्य के जैसा एक तेज निकालने लगा और महादेव अपने शिवगण को लेके नंदी के सामने आए और नंदी को फिर से वरदान देने का इच्छा प्रकाश किए। नंदी फिर से वही वरदान चौथा बार मांगा, लेकिन इस बार महादेव उनको बोले कि तुम्हारा तो मोक्ष लाभ हो चुका है, इसलिए तुम्हें अब तपस्या करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरा ही शरीर से हुआ है, इसीलिए तुम्हें जन्म और मृत्यु कभी छू भी नहीं पाएगा। तुम मेरे ही जैसा बलशाली हो, इसीलिए तुम आज से मेरे ही गणेश में गणपति के रूप में मेरे ही साथ रहोगे। और ये कहे के महादेव अपने गले से एक कमल का फूल के माला नंदी को दिए। नंदी जब वो माला पहने तो
तो नंदी को तीसरी आंख, 10 हाथ और महादेव के जैसा सुंदर रूप प्राप्त हुआ और उसी पल में नंदी का दूसरा जन्म नंदीश्वर भगवान के रूप में हुआ। फिर नंदीश्वर भगवान को माता पार्वती भी अपने बेटा के रूप से स्वीकार किए और शिव जी ने नंदीश्वर भगवान को गणपत मतलब गणास का प्रधान के रूप दिए और इसके बाद भगवान रुद्र ने नंदीश्वर भगवान का अभिषेक किए और उनको गणाधिपति और महायज्ञेश्वर नाम दिए और सभी देवताओं ने मिलकर नंदीश्वर भगवान को नमः नंदीश्वराय नमः इस मंत्र से स्तुति किए और उसके बाद से कहा जाता है कि जो भी इंसान इस मंत्र का जप करते हैं उसको शिव लोक का प्राप्ति होता है, क्योंकि नंदीश्वर भगवान को एक साथ महादेव और माता पार्वती ने अपने बेटे के रूप से स्वीकार किए थे, इसलिए महादेव नंदीश्वर भगवान को एक और वरदान भी दिए थे। जो इंसान नंदीश्वर भगवान के कान में आकर कुछ भी कहेगा वो बात सीधा महादेव के कानों तक पहुँचेगा। आगमा शास्त्र में नंदी को जू एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब उनका शरीर आधा मनुष्य और आधा जानवर का है। उनके सर एक बैल का है और 4 हाथों में हिरण, कुल्हाड़ी, गदा और अभय मुद्रा होता है। आज भी भारत के कई जगह पर नंदीश्वर भगवान के मंदिर दिखाई देता है, जहाँ पे नंदीश्वर भगवान का अलग से पूजा किया जाता है। तो ये था शिव पुराण के सनत कुमार संहिता में उल्लेख नंदीश्वर भगवान की पूरा कहानी। आगे से आप जब भी शिव जी का पूजा करेंगे तो इस कहानी को याद रखिए और शिव जी तक कोई भी बात पहुँचाने के लिए नंदी भगवान के कान पर जाके अपना बात बोलिए और देखिए महादेव तक वो बात पहुंचता है कि नहीं। आज के इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल आनंद धारा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन।